Hello everyone. Today we discuss property of compound class 9th केमिस्ट्री। ओके, इसके पहले हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर पढ़ चुके हैं। उसमें क्या था, जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय अ फिजिकल मेथड, बट यहाँ पे क्या रहेगा, ये इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से हम लोग इसके कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, ये कंपाउंड है, ठीक है, सबको पता है क्या है, ये कंपाउंड है। तो इसको हम लोग फिजिकल मेथड क्या होता है, हीटिंग, सब्लिमेशन, एवोपरेशन, डिस्टिलेशन, इसके मेथड से हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को ये नहीं कर सकते कि हाँ कैल्शियम अलग हो जाए और CO3 अलग हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे जो शो किया गया है फिगर, द कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर, ये जो कंपाउंड है इसमें आयरन सल्फाइड है। तो हम लोग चाहते हैं कि कार्बन को यहाँ ये क्या है, जो इसमें आयरन प्रेजेंट है इसको सेपरेट कर दिया जाए। द कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर कैन नॉट बी सेपरेट बाय यूजिंग ए मैग्नेट। मैग्नेट के द्वारा हम लोग इसमें में से जो आयरन है इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब कुछ लोग माइंड में ये लगा रहे होंगे कि जो मैग्नेट है और इसमें जो आयरन है इसमें क्या रिलेशन है। अरे सिंपल सी बात है, मैग्नेट जो होता है चुंबक, ठीक है, अब नाम सुने हो चुंबक ना सब लोग, जो चुंबक होता है वो लोहा, ये भी नाम सुने हो, मीन्स आयरन लोहे से बनी हुई किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो यहाँ से भी ये सेपरेट नहीं होता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर इंटरली डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। मतलब जिस एलिमेंट से मिलके कंपाउंड का फॉर्म होता है, कंपाउंड का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। मान लो H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2O, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी ना होके जो न्यू कंपाउंड बनेगा H2O, उसमें इसका कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं करता, ठीक है, इसीलिए बोल दिया गया यहाँ पे। सो वी कैन से दैट द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर इंटरली डिफरेंट फ्राम दोज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं इससे डिफरेंट रहता है इनका प्रॉपर्टी, ओके। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है एनर्जी। अब इसमें एनर्जी क्या क्या हो सकता है, हीट, लाइट, इवोपरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, etc इज यूजली आइदर गिवन आउट आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग, उसमें से एनर्जी या रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। मतलब कोई भी रिएक्शन है, मान लो ए प्लस बी गिव्स आउट AB। A+B क्या है, सब्सटेंस है, और AB क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट। मतलब जो प्रोडक्ट बना ये कैसे हो सकता है, या एक्सोथर्मिक हो सकता है या एंडोथर्मिक। अब ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक मीन्स अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग उसमें एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, मतलब एनर्जी निकलता है। तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और यदि किसी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी देनी पड़े, ठीक है, एनर्जी देनी पड़े, उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आ गया समझ में, कि गिवन आउट आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड, ओके। इसके बाद है द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड आर फिक्स्ड, द कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास। मीन्स जो कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जानते हो, मतलब A+B गिव्स आउट AB। जो मास A+B का होगा वही मास किसका रहेगा, AB का रहेगा, ठीक है। जो मास A+B का रहेगा वही मास AB का रहेगा। मतलब मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। दोनों का मास क्या रहेगा, इक्वल रहेगा।
जो लास्ट है, कंपाउंड इज ए होमोजीनियस सब्सटेंस। होमोजीनियस सब्सटेंस हम लोग पहले ही बता चुके हैं क्या होता है। होमोजीनियस सब्सटेंस मीन्स अच्छे से सॉल्युबल रहे, अच्छे से मिक्स हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सब्सटेंस। और उसको हम लोग सेपरेट ना कर सकें, ठीक है, उसको हम लोग सेपरेट ना कर सकें तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इसके बाद में अगर यहाँ पे आ जाए व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो हम लोग जिसको सेपरेट कर सकें, ठीक है। इसके बाद कुछ हम लोग कंपाउंड, एलिमेंट और मिक्सचर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको देखते हैं कैसे है क्वेश्चन। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसमें जो दे रखा है, अब यहाँ पे सब लोग को पता है कि हमको पता है, शो कर दिए तो पता है, ठीक है, और भी पूछ सकते हैं इसमें। देखते हैं सोडियम। सोडियम क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है। अब आप लोग सोच लो सर क्या पूछ रहे हैं, जब सामने लिखा है तो काहे के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। लिखा इसलिए है कि हम बता दिए हैं पहले, ओके। सोडियम क्या होता है, सोडियम का क्या होता है सिंबल, Sa। क्या होता है, Na होता है, ठीक है। सोडियम का सिंबल Na होता है, Sa नहीं होता है। क्या होता है, Na। और ये क्या है, एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर, ये क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है। क्या होता है, एलिमेंट सिंगल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड, फार्मूला नोट करते रहना, इसको याद भी करना है, ठीक है, ये नहीं कि भूल जाओ बाद में पता चले कि हाँ सर बताया नहीं है कुछ। क्या होगा, ये कंपाउंड होगा, ठीक है। सिल्वर, क्या होगा सिल्वर, Ag। क्या होता है सिंबल, अब तो पता हो जाएगा, जो एलिमेंट होता है वो सिंगल फॉर्म में होता है, तो क्या होगा, ये एलिमेंट होगा सिल्वर, ओके। इसके बाद क्या है, कोल। कोल मीन्स क्या होता है, चारकोल, जानते हो ना, पता नहीं ना, जिससे रोड का फॉर्म करते हैं, रोड बनता है जिससे, वो चारकोल ही होता है और उसमें कार्बन ही रहता है केवल, तो उसको हम लोग मिक्सचर बोलेंगे, ना कि एलिमेंट बोलेंगे। अगर यहाँ कार्बन नोट किए हैं तो इसको हम लोग एलिमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये क्या है, मिक्सचर है। इसके बाद है एयर। एयर सबको पता है मिक्सचर है, क्यों होता है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, आर्गन इत्यादि ईटीसी गैस मिक्सचर रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर। ब्लड, ब्लड क्या होता है, मिक्सचर। ये कैसे होता है, अब ब्लड में भी अगर इसके इंडिविजुअल पार्ट देखेंगे, हेमी ग्रुप होता है, हीमोग्लोबिन तो नाम सुने हो कि हाँ आपका कितना हीमोग्लोबिन है, मेरा कितना हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो जो ब्लड होता है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है, इसमें प्रोटीन होता है, आयरन होता है ब्लड में, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। अब ब्लड को ले लिया जाए, उसमें से बोल दिया जाए कि बेटा इसमें प्रोटीन, आयरन सेपरेट करो, तो हो सकता है सेपरेट, कोई भी मेथड फॉलो कर लो, ठीक है, कोई भी मेथड इसमें फॉलो कर लो। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग आयरन बता दें, सर इतना आयरन है, इतना हीमोग्लोबिन है, ठीक है, उसको सेपरेट नहीं कर सकते, बता तो सकते हैं लेकिन सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बताना है, जो कोल होता है, चारकोल होता है, वो मिक्सचर होता है, कैसे होता है, जो कार्बन होता है इसका एक प्रॉपर्टी होता है कैटनेशन, ठीक है, कैटनेशन होता है, इसका एक टर्म है, व्हाट इज कैटनेशन, ये आगे आएगा तब बताएंगे। अब ये जानो, जो चारकोल बना है वो कार्बन से बना है, और किस प्रॉपर्टी की वजह से बना है, कैटनेशन पावर की वजह से मिक्सचर है, ठीक है। ये इसके बाद मेथेन, क्या होता है फार्मूला, CH4, ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड, ठीक है। टिन, सिंबल क्या हो जाएगा, SN, इसका क्या हो जाएगा, SN, इसका क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट, क्या हो जाएगा, एलिमेंट, ओके। शॉप, शॉप मीन्स क्या होगा, ये कंपाउंड, इसका भी फार्मूला होता है, अभी आप लोग को इसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए इसको अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। शॉप क्या होता है, कंपाउंड होता है, इसमें सोडियम प्रेजेंट रहता है, कार्बन प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। शॉप में जितने एलिमेंट हैं ये बता रहे हैं हम, ठीक है, शॉप में जितने एलिमेंट हैं इसको बता रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। इसके बाद में शुगर सॉल्यूशन, सब लोग जानते हो मिक्सचर, इसमें ये भी पूछ लें तो शुगर सॉल्यूशन है क्या है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, बोल दो सर पता नहीं अब क्या है ये, आप बताया नहीं हो, बेटा बताएं, ठीक है। इसके पहले आप जाके देख लो
जितना भी वीडियो है इसके पहले का वीडियो आपको पता हो जाएगा कि शुगर सॉल्यूशन क्या होता है। ये बोल दी मिक्सचर है। अब होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस? क्या है ये? होमोजीनियस। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वाटर और शुगर को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड में इसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सा एलिमेंट है कौन सा कंपाउंड है। कुछ लोग तो सिंबल को देख के हंस रहे होंगे, है ना, अभी बता रहे हैं सिंबल क्या है। H2O क्या है? ये कंपाउंड है, ठीक है। H2O क्या है? कंपाउंड है। हीलियम, He का नाम क्या है? हीलियम। हीलियम क्या है? एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि ये सिंगल फॉर्म में है। इसके बाद क्या है? Cl2। Cl2 गैस होता है। अब Cl2 क्या है? जो आपके बुक में दे रखा है वो बोल दिया है एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है। क्या है ये? मॉलिक्यूल है। क्यों मॉलिक्यूल है? क्योंकि एलिमेंट बोले हैं ओनली सिंगल फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? Cl2 है, मतलब 2 Cl है। इसके अकॉर्डिंग Cl2 का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, ना कि एलिमेंट बोलेंगे। मॉलिक्यूल अभी कोर्स में है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया है तो इसलिए इसको हम बता दिए हैं, ठीक है। आगे आएगा और इसको अच्छे से हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है। इसके बाद में CO। अब CO दोनों लिखा है। अब यहाँ पे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO जो कैपिटल C कैपिटल O है वो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड। उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। और जो कैपिटल C और स्मॉल O है वो क्या होता है? कोबाल्ट होता है। क्या होता है? कोबाल्ट होता है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एलिमेंट। वो क्या होता है? एलिमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और है उसको देख लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अब ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। अरे भाई, जो कंपाउंड पढ़ें, एलिमेंट पढ़ें, मिक्सचर पढ़ें, डायरेक्ट वो ना दे के ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। और एप्लीकेशन पार्ट ही आजकल पेपर में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करो। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्या इसमें बताना है? एलिमेंट बताना है, कंपाउंड्स बताना है और मिक्सचर बताना है। मार्बल, मार्बल क्या होता है? कंपाउंड्स होता है। मार्बल का फार्मूला क्या होता है? अगर कोई पूछ ले ऐसे कि बेटा मार्बल का फार्मूला क्या होता है, तो क्या होता है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग मार्बल बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? CaO। क्या होता है? CaO, ओके। क्या होता है? CO3 फार्मूला होता है। अभी कुछ हम दूसरा बोल रहे थे ना, CaO बोल रहे थे, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो ये क्या, इसका फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग मार्बल बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग मार्बल बोलते हैं। इसमें एयर, एयर इस क्वेश्चन में फिर से है, तो ये क्या होता है? मिक्सचर होता है, पहले बता चुके हैं। गोल्ड, गोल्ड का सिंबल क्या होता है? पता नहीं है ना, क्या होता है गोल्ड का सिंबल? AU होता है। नोट करना चाहो नोट कर लो आप लोग। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU। क्या होता है? AU। वही क्या है? ये एलिमेंट, ठीक है। ये क्या है? एलिमेंट। नेक्स्ट क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है? फार्मूले से पता चल रहा है, CuSO4। CuSO4 ये क्या है? CuSO4 क्या है? ये कॉपर सल्फेट। ये क्या है? कंपाउंड है, ठीक है। इसके बाद जो क्लास आएगा, एक क्लास और बचा है नाइन्थ चैप्टर सेकंड केमिस्ट्री, ठीक है। चैप्टर सेकंड में एक क्लास आएगा, तो बेस ये जो पढ़ा रहे हैं कंपाउंड्स ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद सॉल्यूशन पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। ये देखते हैं इसके बाद में क्या आएगा वो देखते हैं। और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।